हेलो। जैसे हमने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पर ओसी एंड एसटी टेस्ट परफॉर्म करके सारे इक्विवेलेंट सर्किट के कैलकुलेशन किए थे, वैसे ही हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर पर भी सेम टेस्ट परफॉर्म करके रेगुलेशन, एफिशिएंसी और दूसरे डाटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है जो कि डेल्टा स्टार में कनेक्टेड है और उसकी रेटिंग है 2000 kVA with 6.6/1.1 kV voltage ratio, and it has test results of the short circuit test जो कि देते हैं 300 volts and 110 amperes current and 25 kilowatt power consumption. राइट हमें क्या क्या निकालना है? परसेंटेज रेजिस्टेंस, परसेंटेज रिएक्टेंस ड्रॉप एंड रेगुलेशन ऑन फुल लोड। रेगुलेशन हमें कितने पे निकालना है? फुल लोड पर और 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पर। इसके अलावा आयरन लॉसेस भी दिए हैं जो कि ओसी टेस्ट से निकले हैं। दे आर 20 किलोवाट। राइट, सो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में कौन कौन से जो ओपन सर्किट टेस्ट में आयरन लॉस 20 किलोवाट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो हमें लॉसेस मिलते हैं दे आर कॉपर लॉसेस। इसके अलावा वोल्टेज दिया है और शॉर्ट सर्किट करंट दिया है। डेल्टा स्टार कनेक्टेड है। ठीक है, तो प्राइमरी पर जो वोल्टेज है, फेज वोल्टेज, दैट वुड बी सेम एज लाइन वोल्टेज। ओके, 300। मगर जो करंट है फेज में, दैट शुड बी इक्वल टू line current by √3 and this gives us 63.5 amperes. ओके, और इससे हमें इम्पीडेंस मिल जाएगा क्योंकि हमें रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस निकालना है, हमें इम्पीडेंस जानना जरूरी है। तो इम्पीडेंस वुड बी रिफर्ड टू प्राइमरी एज 300 divided by 63.5 which gives us 4.723 ohms. तो ये तो एक पार्ट हो गया। अब हमें कॉपर लॉसेस दिए हैं। कॉपर लॉस, ये जो लॉसेस हैं ये पूरे 3 फेजेस में हो रहा है। तो पर फेज लॉस निकालने के लिए हमें इसको 3 से डिवाइड करना होगा एंड इट शुड बी 25 किलोवाट डिवाइडेड बाय 3 which gives us in watts the value of copper loss as 8333.34 watts. अब कॉपर लॉस क्या है? पी कॉपर को हम लिखते हैं I² R, राइट, और प्राइमरी साइड ले रहे हैं I1² R01 इक्विवेलेंट प्रेफर्ड क्वांटिटी ऑन प्राइमरी साइड। तो इनसे जब हम I1² पता है, कॉपर लॉस पता है, we can calculate R. So R would be equal to P by I² losses by I², which gives us 8333.34 divided by, हमने करंट कैलकुलेट किया था 63.5 whole squared, which gives us R as 2.067 ohm. अब क्या बच गया? चूंकि हमारे पास इम्पीडेंस है, रेजिस्टेंस है, हम रिएक्टेंस निकाल पाएंगे बाय दिस इक्वेशन Z² minus R². So we are having value of Z as 4.723 whole squared minus 2.067 whole squared rooted. This gives us reactance value as 4.246 ohms. पर ये सब वैल्यूज ओम्स में दी हैं और हमें सवाल में मिला है कि हमें परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। परसेंटेज वैल्यू के लिए हमें बेस वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिसाइड करनी होगी। सो बेस वैल्यू हम हमेशा मैक्सिमम वोल्टेज को लेते हैं, जो हायर वोल्टेज है उसको लेते हैं। तो परसेंटेज आर कैन बी कैलकुलेटेड एज, कितना है हमारे पास, 2.067 into this I1 is 63.5 and base voltage is 6600. ठीक है, इसको हमने परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, we will get it as 1.99%. सिमिलरली रिएक्टेंस परसेंटेज के लिए भी हमें
सेम लाइंस फॉलो करनी होगी. 4.246 into 63.5, बेस वोल्टेज है 6600 वोल्ट, जो कि हमने पर यूनिट में पढ़ा था. दिस गिव्स अस 4.08%. अब तीसरी वैल्यू हमें निकालना है वोल्टेज रेगुलेशन. जब हमें परसेंटेज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस दी है तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन को हम इस तरह से निकाल सकते हैं, R0 cos phi प्लस X0 sin phi. हमें पावर फैक्टर 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग दिया है. तो R0 was in percentage 1.99 into 0.8 plus 4.08 into 0.6. This gives us percentage voltage regulation as 4.04%. So this way we have calculated percentage resistance, percentage reactance and percentage voltage regulation at full load and 0.8 power factor.